फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। ये मेरा बेटा कैमरामैन बना हुआ है और वो मेरी हेल्प करता है। तो कपड़ों की तो ये हालत हो गई है ना कि कपड़े फोल्ड करके रखना, ये सब करना बहुत मुसीबत का काम हो गया। घर वैसे भी गंदा नहीं हो रहा है, ना बाहर आना जाना है और कपड़े कम से कम धुलना है, और घर में मतलब ना बाहर जाना है ना अंदर आना है, नहीं कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तो आज था संडे का दिन, तो थोड़ी बहुत अलमारी में गंदगी, क्योंकि मैं शाम को भी अब ठीक कर दे रही हूँ घर को, एकदम व्यवस्थित रख रही हूँ। तो घर में क्लीनिंग के नाम पे कुछ रह ही नहीं रहा है। यहाँ मैं गले में दुपट्टा क्यों लगाई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई है फिर से ख़राब, मेरी टांसिल फिर से उभर रही है। तो मैं इसको दिन भर कपड़े बांध कर रात को सो रही हूँ, ये कर रही हूँ। और बेटे को भी कल रात को सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया था, तो तेल वगैरह उसको भी लगाई थी। देखिए मेरे टॉप में पूरा तेल लग गया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने पलट के वीडियो एडिटिंग करने लगी और तेल कब तक मेरे उसमें चला गया। और ये मेरे बेटे की ना ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही गंदी रहती हैं मेरे घर में। और हम औरतें ये सब सोचते हैं कि एकदम क्लीन रहे घर, और हम अपने आप को केयर ना करके हम अपने घर को, घर की चीज़ों में और अपने हस्बैंड अपने बच्चों में ही ज़्यादा ध्यान देने में बिता देते हैं ज़िंदगी। गला तो मेरा भी बहुत भारी है, आप लोग को आवाज़ से लग रहा होगा, इसलिए इग्नोर करिएगा। और यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने धुला था ही, सर कल बेडशीट बदलने का दिन है, उस दिन तो बदलूँगी ही। और आज मैंने सोचा कि चलो लास्ट दिन है, गंदे तो हो गए हैं, लेकिन मैं कही चलो लास्ट दिन है, बदलते नहीं हैं और आज सब काम ख़त्म कर देते हैं। और बेटा मेरा इतना हेल्प करता है ना इस सब चीज़ों में, बच्चों को सिखाना पड़ता है। हम कुछ चीज़ों से हम बच्चों को कभी नहीं बचा सकते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी किन किन चीज़ों से हम समाज से ही, क्योंकि समाज ही ऐसा बन चुका है कि वो चीज़ हम जानते हैं, सब जानता है कि वो ख़राब है, लेकिन हम उससे बचा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि जब समाज वैसा बन जाता है ना, तो हमें भी उस चीज़ के साथ ढलना पड़ता है। यहाँ कर्टन मैं इसलिए खोल देती हूँ कि रात को मैं सोती हूँ, ये दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, डोर। इससे इतना अच्छा बाहर की रोशनी पता चलती है कि हाँ रोशनी हो गई है, उठ जाते हैं। और अब मैं आ गई किचन में, और सब्जियों की तो ये हाल है कि सब्ज़ी लाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास अदौरी थी, मैंने कहा कि चलो आज आलू अदौरी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने लहसुन, मिर्चा और अदरक और टमाटर तो काट के मैं डालूँगी, इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। सिंपल सा है बनाने के लिए। तो अदौरी ले ली हूँ, आलू मेरे पास बॉइल्ड रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो उसको भी यूज़ कर लेते हैं, बाबू के लिए यूज़ करते हैं ना। तो देखिए अदौरी भी रखी, फिर इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं। फाइन पेस्ट बन गया है, हल्का सा दरदरा रहने भी ना ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर अब मैं अदौरी को इसको तलूँगी और फटाफट से मसाले को डालूँगी। तो चलिए फटाफट तलते हैं, फिर मसालों को डालते हैं। मसालों को डालने से पहले उसमें एक्स्ट्रा जो हल्दी नमक के मसाले हैं वो भी मैं डाल रही हूँ। और फिर उसको तुरंत ही तेल में तड़का नहीं डालूँगी। जीरे का तड़का आप डाल सकते हो, मैंने स्किप कर दिया है और मैं घर के लिए। तो फिर उसके बाद मसाले सब पड़ गए हैं ना, तो अब इसको टमाटर काट के मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। मसाला जब तक पकता है तब तक मैं घर में और भी काम करूँगी, आलू छील लूँगी और ये सब चीज़ें कर लूँगी और बहुत अच्छे से इसको रख लूँगी आराम से। देखिए आलू बॉयल कर दिए, मैंने तल दिया है बस। उसके अलावा अब 5 मिनट के बाद जब मैं खोल के देखी ना, तो मसाले का ये कंडीशन हो गया था। और थोड़ा तेज़ आंच पे रखी थी तो पानी भी जल गया था, लेकिन अभी मसाला अच्छे से भुना नहीं है। तो 5 मिनट खुले आंच पे इसको भुनने देती हूँ। यहाँ देखिए अदौरी मैंने डाल दिया है, क्योंकि अब मसाला थोड़ा सा बच गया है, तो उसमें थोड़ा सा पानी, मसाला पक चुका था तो अदौरी डाल के मैंने थोड़े पकने के लिए इसको छोड़ दिया है थोड़ा सा। और इधर मैं पानी गर्म कर रही हूँ, धनुष की अच्छे से पानी गर्म हो गई। तो ये गर्म पानी से ही ना आ रहा है, और मैं थोड़ी सी सेफ्टी भी रख रही हूँ, क्योंकि जो मेरी हालत हुई है इस बार, इस समय का जो सर्दी जुकाम लग रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है जल्दी से, तो फिर दिक्कत हो ही जा रही है। तो चलिए इग्नोर करते हैं, इसी के साथ हैं, क्या करें किया जाए। और यहाँ बेटे को मैंने कह दिया था, और मैंने कहा
कि तुम नहा लो, मुझे अभी नहाने में टाइम लगेगा, सब्ज़ी बना लूँ, पराठा बना लूँ, फिर मैं बैठ के नाश्ते का सब आइटम बना लूँ, उसके बाद फिर मैं अपना काम करती थी। यहाँ देखिए सब्ज़ी का भी तो हाल हो ही रहा है। यहाँ मैंने रख दिया है बर्तन और अब मैं सब्ज़ी को खोल के देखती हूँ कि क्या कंडीशन है। तो सब्ज़ी में मैंने 50% अदौरी गल चुकी थी, तो मैंने कहा कि आलू बॉयल करके आलू जो है डाली हूँ और ग्रेवी को पका लेती हूँ। तो ये करने में ना टाइम थोड़ा तो लग ही जाता है, सब्जियों को कढ़ाई में पकने में ज़्यादा टाइम लगती है। ऐसे अदौरी गली ही थी लेकिन मैं कुकर में तो फटाफट गल जाती है। और यहाँ मेरा बेटा तंग कर रहा है कि मम्मा मेरा ये कपड़ा निकाल दो, वो कर दो, क्योंकि ऊपर का वो टी शर्ट नहीं निकाल पाता। तो चलिए निकाल के फिर मिलते हैं। तो आपको लग रहा था ना कि मैंने फिर सोचा कि अदौरी को अच्छे से गला ही लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के एकदम ग्रेवी जैसा, तो देखिए अब पड़ते नहीं, ये टूट रहा है अच्छा खासा। तो थोड़ी बहुत तो रह जाता है और थोड़ा बहुत टूट रहा है, तो मतलब इसमें 10% की कमी रह गई। और थोड़ा सा ना कट करने वाला अदौरी मुझे ज़्यादा पसंद, देखिए कट रहा है, टूट रहा है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, फिर अब मैंने पानी डालूँगी और अब इसमें जितने अदौरी हाथ से आलू है उतने फोड़ करके हाथों से प्रेस करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ और आलू पानी डाल करके इसको अच्छे से बॉईल होने के लिए रख दूँगी और मेरी ये सब्ज़ी बनके एकदम रेडी हो जाएगी। आपको भी अच्छी लगती है कि नहीं? इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालती तो कलर बहुत अच्छा आता, लेकिन मैं नहीं डाली, इसलिए मेरी सब्ज़ी थोड़ी येलो सी आ रही है। क्योंकि मेरे पास लाल मिर्ची पाउडर है लेकिन मैं डालती कम ही हूँ। जैसे लगता है कि ना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही डालती हूँ, नहीं तो नहीं डालती हूँ। नहीं तो इसमें हल्दी का कलर इसीलिए सबसे ज़्यादा मतलब दिखता है, ग्लो करता है सब्ज़ी का में। देखने सब्ज़ी तो बन गई है, कलर भी आपका बहुत ही अच्छा आया है। थोड़ा सा येलोइश कलर आता ही है मेरा, येलो ग्रेवी जैसा बन जाता है। क्योंकि मैं मसाले भी कम डाली, सिर्फ धनिया पाउडर डाली हूँ। नहीं तो अगर मसाला पीस के बनाइए तो ज़्यादा, क्योंकि इस समय खाने का भी नहीं मन करा ज़्यादा मसाले वाली। जब बनाऊँगी तो ज़रूर से बताऊँगी, दिखाऊँगी, वो चीज़ भी ज़रूर से दिखाऊँगी आपसे। लेकिन अभी जो बनाने का नहीं मन किया तो मैंने कहा कि चलो मैं इसी के साथ तनुष को भी दे देती हूँ। तनुष नहा के एकदम फिट हो गया है, रेडी हो गया है। तो देखिए मम्मी को कह रहा था मम्मा ये देखो ये किसकी सब्ज़ी बनी है, पूछ भी रहा था। मैंने कहा कि वो तो फिर उसको भी पसंद आता। उसके बाद देखिए मेरे किचन का जो हालत है ना, वो भी मैं क्लीन कर लेती हूँ किचन को, फिर मिलती हूँ। किचन को क्लीन कर लूँ, एकदम बर्तन धुल के कर लिया था मैंने। और उसके बाद देखिए किचन एकदम क्लीन हो गया है। अब ये पौधे की हालत देखिए, मेरे गिर जाते हैं पौधे, उसको भी क्या दे, इतने सुंदर लगते हैं मुझे। इसमें से इसकी तो नहीं, एक पत्ती ही येलो हुई है और उस बगल वाले उस रूम के में पत्तियाँ ज़्यादा येलो, 1-2 येलो हो गई हैं। मुझे लगता है कि जो मैंने डाल को तोड़ के लगाया था ना, वो नीचे से तो रूट्स उसमें आ रहे हैं। देखिए ऊपर के 2 लीव्स से देखिए, अब इसमें दिख नहीं रहा है आपको, इसमें हरियाली ही दिख रही है आपको है। ये 2 लीव्स इसके एकदम ही मतलब कि येलो हो रहे हैं हल्के हल्के, मतलब कि ये ख़त्म ही हो जाएगा, येलो ही हो जाएगा टोटली। और अब ये रूट मतलब कि नीचे से रूट से होते हैं ना, वो निकलना है इस पौधे में। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, 2 पत्तियाँ निकल भी गई हैं तो भी बहुत अच्छी लग रही हैं। और अब मैं आ गई अपनी थोड़ी सी केयर करने के लिए, क्योंकि ये वाला चेहरे वाला पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। चेहरा बहुत ज़्यादा डल लग रहा था तो इससे थोड़ी सी शाइनिंग और थोड़ी सी वो आया है, तो इसको लगाना ज़रूरी है। मेरी एक गलती मेरे से हो जा रही है, मैं आपको कह रही हूँ, आप लेट जाओ 15 से 20-25 मिनट। जब आपको लगे कि हाँ काम ख़त्म हो गया है तो 15 मिनट आप मुझे लेट करो अपने लिए और लेट जाओ। और इसको लेटे हुए ही इस फेस पैक को ज़्यादा करो तो ज़्यादा अच्छा और रिज़ल्ट आएगा। मैं करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए फटाफट से पैक लगाती हूँ।
और मैं नहा धो करके आ गई। और मैं सुबह सुबह क्यों आ गई, तो देखिए ये पूरा मौसम है और आज है 7वां दिन है, बारिश का कुछ भी है। और यहाँ पीछे से ट्रेन भी जाती है स्टेशन की, तो वहाँ की भी आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और गला थोड़ा इग्नोर करिए, मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, सर्दी जुकाम, कल रात को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम थी, सिर में दर्द वगैरह था। तो देखिए यहाँ मेरा बेटा है जो नीचे उतरो नीचे उतरो। तो देखिए वो ट्रेन देख रहे हैं। तो फिर फटाफट से अभी घर पे पूजा थी, आज 7वीं है तो घर पे पूजा, तो चलिए फ़ोन करती हूँ, फिर पता लगाती हूँ, फिर मैं नाश्ता करूँगी। पूजा वूजा हो गया होगा, एटलीस्ट पता चल जाएगा, तो फिर मैं अपना जब पता रहेगा तो फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो चलिए फटाफट से और काम करते हैं। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, इसके कारण मेरा ब्लॉग थोड़ा ऐसे आएगा, तो चलिए इग्नोर करिएगा इस बात को कि कैसे लग रहा है। कुछ दिन तक आएगा, उसके बाद फिर मैं मंगवा लूँगी, तो फिर मेरा अच्छा प्रॉपर ब्लॉग आएगा। तो चलिए फटाफट से फ़ोन करती हूँ। और ये देखिए यम्मी सी थाली बन के मेरी तैयार होगी। मैंने टमाटर और प्याज का सलाद काटा है। पूड़ियाँ कल की रह गई थी रात की, तो मैंने वही ले ली है, क्योंकि मुझे पूड़ियों के साथ ही खाना था, तो मैंने ये ले लिया। बेटे को सुबह मैंने कुछ नहीं दिया, और मैं उसके बाद खाना अपना एंजॉय कर रही हूँ। तनुष तो सुबह खा लिया है, तो वो अभी नहीं खाएगा। तो अभी मैं बताती हूँ क्यों मैं कह रही हूँ। बच्चों को देखिए फास्ट फूड से, और सभी जानते हैं उसमें क्या क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं। चॉकलेट खाने से भी सबको दिखा रहा है, लेकिन समाज में इतनी जगह वो चीज़ है ना, बच्चे खा रहे हैं, पेरेंट्स खिला रहे हैं, सब बच्चे खिला रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन उस चीज़ से हम दूर नहीं कर सकते। हम बस कम कर सकते हैं, हम कम करने की कोशिश है। देखिए मैगी मेरा बेटा कम से कम 1 मंथ बाद खा रहा है, लेकिन उसको मैंने लेकर आए थे, तो मुझे भी थोड़ा कभी देखिए मैगी तो सबको पसंद आती है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आती है। तो यहाँ मेरा बेटा कह रहा है मम्मा शेयर कर लो, जबकि मैंने सबसे स्मॉल पैक का भी आधा डाल के बनाया है। लेकिन हाँ, बच्चों को बचा नहीं सकते हैं, इसकी बच्चे सीख ही जाएंगे। समाज ही ऐसा बन चुका है, कुछ भी कर लीजिए, जानते ही हैं बच्चों को पसंद भी आता। हाँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये करती हूँ कि कम से कम बेटे को दूँ ये सब चीज़ें, और घर की हेल्दी चीज़ें बना के ही दूँ। तभी मिलावटी चीज़ें तो अभी भी हैं, उतनी प्योर तो कोई चीज़ नहीं मिलती। हाँ, लेकिन जब चीज़ में हमको पता है कि हाँ भैया ये तो अनहेल्दी ही है, जैसे फास्ट फूड आप सब जानते हो कितना अनहेल्दी है, तो इसलिए मैं उससे बचाती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।